Welcome friends to BK School of Science. Today here we are available to learn something about mensuration. Class 6 mensuration. This is our part 1. Okay, what we are about to learn? Mensuration. Mensuration. Okay, I think you have watched earlier videos. तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं मेंसुरेशन, सीखने वाले हैं मेंसुरेशन। इन मेंसुरेशन को हिंदी या मराठी में बोलेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मतलब ऐसा चैप्टर, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। एरिया, ये एरिया हो गया आपका, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया, ये पूरा बोर्ड वाला एरिया हो गया, ये एरिया इसको कंक्लूड करेंगे। जैसे ये ऐसा, ये एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, या ऐसा एरिया के बारे में, या एक वार है ऐसे 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 एरिया के बारे में। ये ऐसे एरिया के बारे में जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, अभी आप देखो इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या है। एक वर्ड है पेरीमीटर, पेरीमीटर, और एक वर्ड है एरिया। ये दो चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओके, पेरीमीटर और एरिया। सबसे पहले अभी आते हैं हम पेरीमीटर पे। पेरीमीटर, पेरीमीटर किसको बोलते हैं? कोई भी आपका क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, ये क्लोज्ड फिगर है। इस क्लोज्ड फिगर की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का डिफिनेशन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस या लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। क्या हुआ? ये दो चीज आप गौर करो। फर्स्ट इन बाउंड्री, दूसरा करो क्लोज्ड। कोई भी फिगर होनी चाहिए आपकी क्लोज्ड। जैसे ये है क्लोज्ड, जैसे ये है क्लोज्ड, ये है आपका क्लोज्ड, ये है आपका क्लोज्ड, ये है आपका क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब जहां से शुरू हुआ है वहीं पर आके ये बंद हुआ है, ओपन नहीं, मतलब ऐसा नहीं। ये हो गया ओपन, ये हो गया ओपन। ओपन नहीं होना चाहिए, ये नहीं, ये नहीं, ये सब है, ये क्लोज्ड फिगर। कोई भी क्लोज्ड फिगर है ऐसा आपका, इस क्लोज्ड फिगर की जो बाउंड्री है ऐसी, इसको जो टोटल लेंथ को हम जोड़ देंगे वो हो जाएगा आपका पेरीमीटर। ओके, कोई भी क्लोज्ड फिगर। अभी आप देख लो फिर से डेफिनेशन। टोटल डिस्टेंस, टोटल ये है, बाउंड्री, पहली होनी चाहिए बाउंड्री, दूसरी होनी चाहिए क्लोज्ड फिगर। ये जो टोटल लेंथ होगा इसको बोलेंगे हम पेरीमीटर। अभी देखो, फिलहाल जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं दो क्लोज्ड फिगर के बारे में, स्पेशली तीन, समझो तीन। तो सबसे पहले हम इधर पेरीमीटर को एक बार फिर से देख लेते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर। अब एक सिंपल सा ये ट्रायंगल है, ए बी सी, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ। यहां से शुरू करो आप, ए बी प्लस पेरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 प्लस 4 प्लस 3, ये हो गया आपका 12 मीटर। यानी कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो गया? 12 मीटर। अभी एक दूसरा एग्जांपल लो। ये एक कोई सा शेप है, शेप है ऐसे ट्रेपेजोइडल, लेकिन आप छोड़ दो। ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, मान लो ऐसा है।
इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ये एग्जाम्पल 2 हो गया। पेरीमीटर क्या होगा? ए बी बी सी सी डी डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। कितना हो गया? ए बी 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, जोड़ दो आप, ये हो गया 14 मीटर। ये हो गया इसका पेरीमीटर। अभी आप गौर करो, बाउंड्री की बात कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूँ? बाउंड्री की बात। अभी आई कहाँ पे सर? एक फिगर आपका मान लेता हूँ, ये कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ से एक लाइन यहाँ मिल गया डी। ये है ए बी है 4 मीटर, ये है आपका 5 मीटर, ये है आपका 3 मीटर और ये है आपका 2 मीटर। अब इसका पेरीमीटर जिसको नहीं पता है वो पेरीमीटर क्या करेगा? शुरू करेगा यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस ये प्लस ये भी लेंथ वो जोड़ देगा बी डी। ए बी हो गया आपका 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और ये आपका हो गया 2 मीटर। ये हो गया 14 मीटर। क्या ये सही है? इज इट ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज यहाँ से हम शुरू किए ए बी ऐसा आया, बी से सी ऐसा आया, सी से आपका ये लाइन खत्म, ये बाउंड्री खत्म हो गई। ये इंटरनल है, अंदर वाले को नहीं देखना है, एक्सटर्नल बाउंड्री। जैसे बोर्ड हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके बीच में अगर ऐसी लाइन है उसको जोड़ना नहीं, केवल एक्सटर्नल बाउंड्री। बाउंड्री बोलने का मतलब है एक्सटर्नल बाउंड्री ही होता है, अंदर की जो बातें हैं उसको हमको इंक्लूड नहीं करना है पेरीमीटर, तो इसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। अब देखो एग्जाम्पल 4, एक ऐसा शेप है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। लेंथ देखो, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3, ये नहीं दिया हुआ आपको, ये 4 मीटर, ये भी नहीं दिया हुआ, ये आपका लिखा 5 मीटर, ऐसा करके बस इतना ही डाटा लिखा हुआ। अब इसका बोल रहा है आपको पेरीमीटर निकालना। तो हमने क्या बोला, शुरू आपका यहाँ से ए से हुआ, तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट? इसका पेरीमीटर क्या होगा? शुरू करो यहाँ से, ए से बी, बी से सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे प्लस जे के प्लस के एल प्लस एल ए। ये ऐसा हो गया आपका पेरीमीटर। अभी देखो आप, ए बी कितना दिया हुआ? 2, बी सी कितना दिया हुआ? 3, सी डी कितना दिया हुआ? 3, डी ई कितना दिया हुआ? 2, ई एफ कितना दिया हुआ? ई एफ दिया हुआ ही नहीं। अभी आपको ये एक्यू लगाना है, ई एफ की जो डिस्टेंस होगी वही होगी सी डी की डिस्टेंस। ये 3 है तो ये भी हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ तक आ गया अपन। अभी ये इसका दिया हुआ 4, अब इसका आपको नहीं दिया एच, इसका ये जो है 2, यही 2 हो गया, ये हो गया 2। फिर अब इसका दिया हुआ नहीं है आपको, हम ऐसे घूम गए, ऐसे 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 है ऐसे। अब ये नहीं दिया हुआ आपको, ये कितना होगा? उतना ही होगा जितना इतना है, ये होगा 4। अब यहाँ तक आ गया अपन को। अब ये 5, अब ये नहीं दिया हुआ आपको, ये इतना ही होगा जितना इतना होगा। अब फिर ये नहीं दिया हुआ, ये जितना है उतना ही ये होगा। और फिर ये नहीं दिया हुआ, ये इतना ही होगा जितना ये होगा। अब हम देखो कहाँ तक पहुंच, ए से शुरू किए थे, ये ए तक पहुंच गया, ऐसा करके ये हो गई पूरी बाउंड्री को हमने कवर कर दिया, पूरी बाउंड्री को हमने कवर कर दिया। अब इसको सिंपल आप जोड़ दो, 5 इस जोड़ते हम, तो आप यहाँ से जोड़ोगे, मैं यहाँ जोड़ता,
2 4 6 3 9 2 11 3 14 4 18 2 20 4 24 5 29 2 31 5 36 4 40। ये हो गया अपने 40 मीटर। इज इट क्लियर? ये एक शेप था, इसका हमको पेरीमीटर निकालना। एग्जाम्पल 5। अभी कोई सा एक शेप है, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, फिर इसका ऐसे आया, फिर इसका ऐसे गया, फिर इसका ऐसे गया, फिर मान लेते हैं ऐसा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, जी। 4 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर, ऐसा करके आपको लेंथ दिया हुआ है। अभी हमको इसका निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट? अभी ए से शुरू करते हैं हम। ए कहाँ था? ए यहाँ से। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ गए, एफ से जी गए, जी से ए गए। यहाँ शुरू किए थे, पूरी बाउंड्री घूम के हम यहाँ। ये हो गया हमारा क्लोज फिगर। पेरीमीटर क्या होगा अब इसका? पेरीमीटर क्या होगा? ए बी शुरू करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए। देखो आप यहाँ से शुरू किए ए, ये आ गया ए। अब जोड़ो आप, ए बी कितना हो गया? 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3। अब जोड़ दो आप, 5 2 7 8 4 12 18 तो 21। पेरीमीटर कितनी हो गई इसकी? 21। हमने कुछ नहीं किया, सारी बाउंड्री के लेंथ को हमने जोड़ दिया, बस वही हो गया पेरीमीटर। ओके, अभी आप देखो, ये तो अभी हमने ये देख लिया। अभी यहाँ पर हमको दो शेप के बारे में पढ़ना है। ये दो शेप, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, और ये हो गया स्क्वायर। ये ऐसा कोई रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा होता है रेक्टेंगल। और स्क्वायर कैसा होगा आपका? ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? रेक्टेंगल इज ए क्लोज शेप फिगर जिसमें आमने सामने का साइड बराबर होता है। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, बस इतना ही है। रेक्टेंगल इज ए शेप, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और एंड ईच एंगल 90। और इसी के साथ स्क्वायर देखो, स्क्वायर इज ए शेप जिसमें सारे साइड बराबर होते हैं और हर एक एंगल 90 तो होता है। ये 90 डिग्री एंगल का दिखाने का राइट एंगल हम लोग पहले पढ़ चुके। ये जो आपका स्क्वायर है, ये सॉरी रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है एल और ब्रेड्थ है बी। ये अपोजिट साइड बराबर होगा, तो ये भी एल है, ये बी है, तो ये बी है। और इसका सारे साइड ए ए ए। अब देखो रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? ऑल साइड्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स इक्वल। ये क्वाड्रिलेटरल है, बोथ आर क्वाड्रिलेटरल, चार साइड वाले क्वाड्रिलेटरल। तो रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका फॉर्मूला, अब इसका पेरीमीटर मान लो पी लिखे, क्या लिखेंगे? यहाँ शुरू करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ए हो गया एल, बी सी को मान बी दिया हुआ है, फिर ये एल दिया हुआ, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर एल हुआ, फिर ये आपका बी हो गया। क्या हो गया? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। एक एल प्लस 1 एल प्लस एल एल को एक साथ जोड़ दिया, एक लड़का प्लस एक लड़का, दो लड़के, एक एप्पल प्लस एक एप्पल, दो एप्पल। उसी तरह ये हो गया 2l, 1b प्लस 1b कितने हो? 2b। अभी दो को हमने बाहर कर दिया, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला।
दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसका देखो पेरीमीटर, इसका क्या लिखेंगे, ए बी, फिर इसमें करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी कितना है ए, ये कितना है ए, ये कितना है ए, ये कितना है ए, तो कितना हो गया ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए, 4 बार ए है यानी कि 4a, यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया 4a। दिस इज योर फॉर्मूला पेरीमीटर का। ओके, दिस इज योर फॉर्मूला। तो ये इतना आप समझ लो, केवल लर्न करो ये स्टार करो। अभी आप देखो इसका एरिया का फॉर्मूला, एरिया जो होता है L मल्टीप्लाइड बाय B, और इसका एरिया होता है ए स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं, दो इसके। अभी आप देखो रेक्टेंगल पेरीमीटर निकाल के हमें बताया, आपको इतना नहीं समझता समझ लो, याद करने के लिए ये करो ये करो ये करो ये करो। तो रेक्टेंगल का आपका पेरीमीटर हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड, और एरिया हो गया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड। पेरीमीटर इसका हो गया स्क्वायर का 4 इंटू ए ईच साइड, और एरिया हो गया ए स्क्वायर। ओके, चलो अभी हम ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7 शायद 6 या 7 कह रहा है ए रेक्टेंगल whose length is 6 meter and breadth equal to 4 meter, find its perimeter and area. क्या करते हैं भी रेक्टेंगल समझने के लिए, एक रेक्टेंगल हम थोड़ा सा हम बना लेते हैं। ए बी सी डी, लेंथ यानी कि 6 मीटर, और ब्रेड मतलब चौड़ाई ये हो गया 4 मीटर। जो कम है वो उसका चौड़ाई बोलते हैं, ब्रेड होता है। अब क्या है, तो रेक्टेंगल आप जानते हैं ना, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होते हैं। इसको ये भी हो गया 6 मीटर, ये भी। अभी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पेरीमीटर उतना मान क्या होता है पेरीमीटर, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड। 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना है 6, ब्रेड कितना है 4, 2 इंटू 10 इक्वल टू है 20 मीटर हो गया आपका पेरीमीटर। अब देखो इसका एरिया निकालते हैं। एरिया आपको मालूम है L मल्टीप्लाइड बाय B, L कितना है 6 मीटर, और ये हो गया आपका 4 मीटर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, मीटर को मीटर से करेंगे तो इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर, आंसर होगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मीटर और मीटर, तो एलजेब्रा में आप पढ़ोगे मीटर के ऊपर में पावर है 1, ये है 1, तो मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस 1 हो जाता है, ये मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको 24 मीटर स्क्वायर लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, कहीं कहीं लिखते हैं मीटर स्क्वायर, कहीं कहीं लिखते 24 स्क्वायर मीटर, और डायरेक्ट में ऐसा लिख देते हैं, ये तीनों एक ही। ये जो आपका रेक्टेंगल था इसका आपने पेरीमीटर निकाल लिया, इसका आपने एरिया, कुछ नहीं करना है, बेसिक इतना ही करना है। अब देखो 8, ए स्क्वायर हैज साइड 4 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। चलो क्या है, स्क्वायर है, ये है आपका स्क्वायर, ए बी सी डी, क्या बोल रहे हैं आपको, स्क्वायर है, साइड कितना है 4 मीटर। अब आपको मालूम है स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि सारे साइड कितने होंगे 4 मीटर ही होंगे। ये फिगर बनाना हर टाइम जरूरी नहीं है, आपको भी समझाने के लिए मैं फिगर बना, बाकी आपको मालूम है इसका पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड,
जिसको हमने लिखा था 4 × A लिखा था ना, 4 × A, ईच साइड कितना है 4 मीटर, यानी ये आपका हो गया 16 मीटर, सिंपल 16 मीटर, 16 मीटर इज ए पेरीमीटर। और इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना बताते हैं A², यानी कि साइड स्क्वायर, A² बोले तो या तो बोलो साइड का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यानी कि हो गया 16। देखिए ये मीटर है, मीटर 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 स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल पर एक एक एग्जांपल हमने अभी देखा। 8, अभी आपको एक फिगर दिया हुआ ऐसा, ये कैसा भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका लेंथ है 4 मीटर, इसका है 3 मीटर, इसका है 2 मीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा बताए तो है आपको, सब कुछ साइड को जोड़ दो, ए बी बी सी सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हो गया ए बी हो गया 2 + 3 + 4 इक्वल टू हो गया 9 मीटर। अब ये ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का आपको टाइप बताया है, ट्रायंगल के टाइप बताया है, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये इतने आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है किसको बोलते हैं। इसका अलग 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 फॉर्मूला हो सकता है, वो अभी आपको इस क्लास 6 में अभी ये सब डिटेल में फिलहाल नहीं पढ़ना, फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना था। इस पुराने वीडियो में देखना ये ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है, 2 वीडियो पहले, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप समझो ये हो। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि पेरीमीटर कहते किसको है, बाउंड्री का लेंथ, कैसा भी फिगर हो, जो एक्सटर्नल बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ, एक बाउंड्री लेंथ टोटल लेंथ। और क्या पढ़ा हमने पढ़ा स्क्वायर और रेक्टेंगल, पढ़ा पहले हमने रेक्टेंगल और ये पढ़ा स्क्वायर। ये हो गया आपका रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये हो गया आपको ए बी सी डी, ए बी सी डी, हर एक साइड इसका बराबर, ऑल साइड्स इक्वल। इसका पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर शॉर्ट में 2 × लेंथ प्लस बी, लेंथ और प्लस ये एल है, ये बी, ये भी एल होगा, ये बी होगा। और इसका एरिया हमने पढ़ा एल × बी, और ये स्क्वायर का पेरीमीटर हमने क्या पढ़ा 4 × साइड या 4 ए ए ए ए, और इसका एरिया क्या पढ़ा हमने A², ये इतनी चीजें हमने पढ़ी। तो रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और हर एक एंगल तो 90 डिग्री होता ही, लिख दो यहाँ ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। इस तरह से हमने पेरीमीटर में रेक्टेंगल स्क्वायर पढ़ा, पेरीमीटर किसको बोलते हैं बाउंड्री का लेंथ, ये इतना बेसिक था, आज आपका फर्स्ट था। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में कल सुबह आपको अपलोड करूँगा, तो उम्मीद है आप इसको देखिए, जो समझे हुए वो आगे बढ़ा के देखिए, 2-4 वीडियो देखने के बाद तो आप सब्सक्राइब करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है कि अगर मैं दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो डालूंगा तो वो आपको दिखेगा, आ जाएगा। उसके बाद आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे को।
ओके।